सीतापुर में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कातिल ने बड़ी ही चतुराई से पूरे परिवार को मौत की नींद सुलाया और फिर रात भर सीतापुर में मौत का तांडव करता रहा, लेकिन उसकी एक गलती ने उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अनुराग का बड़ा भाई अजीत अनुराग की बीबी यानी प्रियंका को मारना चाहता था, क्योंकि अजीत की माने तो दोनों भाइयों के बीच लड़ाई की असली जड़ प्रियंका ही थी। अनुराग और अजीत के पास कुल मिलाकर 80 बीघा जमीन थी, जिसे लेकर प्रियंका आए दिन अनुराग पर दबाव बनाती थी। 11 मई की रात अजीत प्रियंका को रास्ते से हटाकर अपना बदला लेने आया था। गर्मी होने की वजह से घर की बहू प्रियंका फर्स्ट फ्लोर के बरामदे पर सोई थी। अजीत रात 3 बजे प्रियंका को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। अब उसी फ्लोर पर बड़े भाई अजीत की मां भी गोली की आवाज से उठती है। अजीत अपनी पोल खुलने के डर से अपनी ही मां को हथौड़े से मार मौत के घाट उतार देता है। अब इसी फ्लोर पर 3 बच्चे भी सो रहे थे, लेकिन अजीत अनुराग का शिकार करना चाहता था, इसलिए वह अब ग्राउंड फ्लोर पर जाता है और अनुराग के सर पर गोली मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब गोली की आवाज सुन अनुराग की सबसे बड़ी बेटी रोते हुए रात के अंधेरे में दौड़ती हुई नीचे आती है। भेद खुल जाने के डर से अजीत बड़ी बेटी के कान पट्टी के पीछे वाले हिस्से पर गोली मारता है और गोली बेटी के गले को चीरती हुई बाप के बाएं गाल को लगती है और गोली अनुराग के मुंह में फंसी रह जाती है, जो आने वाले वक्त में इस केस का ट्रेनिंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि पुलिस का मानना है कि अगर कोई आदमी आत्महत्या करता है तो वह अपने आप को एक गोली मारने के बाद दूसरी गोली नहीं मार सकता। इसके बाद अजीत को लगा कि अब उसने घर पर 4 कत्ल कर ही डाले हैं, तो 2 कत्ल और सही। ये 2 कत्ल करने थे प्रियंका और अनुराग के 2 और छोटे बच्चों के। अब अजीत गुस्से में तमतमाता हुआ ग्राउंड फ्लोर से सीधे फर्स्ट फ्लोर पर जाता है, जहां दोनों बच्चे सोए हुए थे। वो एक एक कर दोनों बच्चों को खींचते हुए और वहां से बड़ी ही बेरहमी से नीचे फेंक देता है। घर पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद अजीत खुद को बचाने का प्लान भी बना लेता है। 6 हत्या करने के बाद सुबह 5 बजे तक वो उन डेड बॉडी को बैठकर देखता रहता है। जैसे ही पड़ोस की एक महिला मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलती है, तभी मौका देखकर अजीत चिल्लाना, चीखना और रोना शुरू कर देता है। वह गांव भर में इस बात को इस कदर फैलाता है कि गांव का हर एक आदमी इस बात पर यकीन करने को तैयार हो जाता है कि अनुराग ने खुद नशे की हालत में झगड़ा करके अपनी मां, बीबी और 3 बच्चों की पहले बेरहमी से हत्या की और उसके बाद खुद की भी जान ले ली। अजीत ने इन 6 हत्याओं के बाद अपने भाई को विलन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन यूपी पुलिस ने जिस तरह से वारदात की हर बारीक से बारीक डिटेल को बड़ी ही तसल्ली से जांच पड़ताल की और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ, उससे अजीत अपने आप को बचाने में कामयाब नहीं हो सका।